Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 12. On page number 12, we have fourth exercise from this unit, exercise 1.4. In last class, we have done question number 1, 2, 4 and 5. Okay. Now in today's class, we work on question number 7, 8 and 10. Okay. So first of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here. Exercise 1.4, page number 12. Okay, exercise and page number आपको लाजमी मेंशन करना है. Then make a line properly. Write down complete question here. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. एंड रफ वर्क जो है आपको लाजमी यहाँ मेक करना है. ठीक है स्टूडेंट, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ गिवन है वो क्या है आपके पास? ब्रैकेट ओपन 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9 ब्रैकेट क्लोज. ओके, सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन अपना कॉपी करेंगे. अगेन 3/8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रैकेट 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9. ओके, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज. स्टूडेंट, यहाँ आपके पास क्या गिवन है? आपके पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन हम सेकंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे. ओके, तो यहाँ आपके पास जो ब्रैकेट गिवन है उसमें आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और उसमें फ्रैक्शंस के साथ जो आपके पास साइन गिवन है वो है मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है. जब आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन होते हैं सेंटर में मल्टीप्लिकेशन की साइन के बाद, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं. अगर वो हो रहा होता है तो हम लाजमी करते हैं और अगर नहीं हो रहा तो हम उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हमने चेक किया 3 और 6 को, तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब मैं बात करने जा रही हूँ 1 और 8 की. 8 और 1 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन रह गए हैं उसको हम डायरेक्टली एज इट इज़ राइट करेंगे ब्रैकेट के साथ, क्योंकि अभी यहाँ कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है. जब कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. फिलहाल हम यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. ओके, 1/8 रिमेनिंग रह गया था, 1/8 राइट किया, देन मल्टीप्लाई 1/2 रिमेनिंग रह गया था, 1/2 राइट किया. ओके, अब बात करते हैं सेकंड ब्रैकेट की. सेकंड ब्रैकेट पे भी आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है. 2 फ्रैक्शंस के साथ आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है. तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा होगा तो हम इधर लाजमी करेंगे. 3 और 9 की बात करते हैं. 3 और 9 सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है. और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ठीक है, इसी तरीके से 4 और 8 की बात की जाए तो 4 और 8 भी जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है. और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 2. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. देन 2 और 4 को अगेन मैंने चेक किया, क्या वो और सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है. वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 2. कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 2. अगेन ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ठीक है, अब जो रिमेनिंग आपके पास फ्रैक्शन आ जाएंगे वो उसे हम राइट करेंगे. ठीक है, ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3. जो रिमेनिंग फ्रैक्शंस आ गए उसे हमने एज इट इज राइट किया. ठीक है स्टूडेंट, अब जो है ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड दोनों ब्रैकेट में अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना था वो हमने फर्स्ट वन ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व कर दिया. यानी कि फर्स्ट स्टेप में. जब सेकेंड स्टेप की तरफ गए हमने, हमारे पास जो फ्रैक्शन या रिमेनिंग रह गए हैं उधर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड और अप्लाई नहीं हो सकता है. तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 1 1 जा 1. अब ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर ब्रैकेट को हम राइट नहीं करेंगे. 8 2 जा 16. ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट रिमूव हो गया. देन प्लस 1 1 जा 1. यहाँ पर भी ब्रैकेट रिमूव हो गया क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया. 2 3 जा 6. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, बीच में आपके पास प्लस की साइन गिवन है. जब आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन होते हैं और सेंटर में आपके पास प्लस या माइनस की साइन होती है, आपके पास प्लस है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम हमेशा किसका निकलता है? डिनोमिनेटर के डिजिट्स का. और यहाँ आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर क्या गिवन है? 16 और 6 गिवन है. ठीक है, 2 से करना स्टार्ट करेंगे. 2 8 जा 16, 2 3 जा 6. देन अगेन 2 से करेंगे. 2 4 जा 8, 3 नहीं आता है तो 3 को एज इट इज राइट किया. देन 2 2 जा 4, 3 एज इट इज राइट किया. देन अगेन 2 1 जा 2, 3 हमने राइट किया. ओके, और लास्ट में हम 3 से करेंगे क्योंकि 1 यहाँ सॉल्व हो चुका है. और 3 1 जा 3. अब जो आपके फैक्टर्स आए आप उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 1 2 3 4 2 गिवन थे, 1 2 3 4 ही राइट किया. देन 3.
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा क्या आ जाता है हमारे पास 48। तो जब आपने एलसीएम फाइंड आउट किया डिनोमिनेटर के डिजिट्स का तो आपके पास आंसर क्या आ गया 48। ठीक है, 48 आ गया आपके पास। अब क्या करते हैं एलसीएम के आंसर को किस में चेक करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो न्यूमिनेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 16 में 48 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमिनेटर को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 48 8 टाइम आता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। अब यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 1 8 ज़ा 8। देन आप प्लस कर सकते हैं। अब इसको 3 और 8 को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 11 अपॉन 48। क्या आ गया आपके पास आंसर 11 अपॉन 48। सो स्टूडेंट 11 अपॉन 48 जो है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू गिवन है वो लेस देन है किससे, उसके डिनोमिनेटर से। तो जब भी वैल्यू लेस देन होती है न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से तो वहाँ जो है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता। अगर वो ग्रेटर देन होती तो उसे लाजमी हम चेंज करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में, क्योंकि वहाँ कंपाउंड फ्रैक्शन जो है हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। सो स्टूडेंट यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको वर्क शो कर रही हूँ, ठीक है। रफ वर्क में आप पेंसिल का ही यूज़ करेंगे जैसे कि मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ओके। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 के लिए हम नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे लाइक दिस, ओके। सो पार्ट 8 में आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है, ब्रैकेट 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन अपना कॉपी करेंगे। क्या गिवन है आपके पास, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट के साथ माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। सो स्टूडेंट पार्ट 8 में भी आपके पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। और दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन हम सेकंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ओके। फर्स्ट वन ब्रैकेट में आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है और सेंटर में आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम इधर लाजमी करेंगे। 6 और 3 को जब हमने चेक किया तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इसी तरीके से 7 और 2 को चेक किया तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन जो आएगा आप उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आपका कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं। सेकंड ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन गिवन है बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। 3 और 3 को जब हमने चेक किया तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ओके। 2 और 4 को जब हमने चेक किया तो वो भी सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जो आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन रह जाएगा आप उधर उसको कॉपी करेंगे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, इस वे में। सो स्टूडेंट अब आप देख सकते हो यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल मल्टीप्लाई के बाद हम यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ हमारा ब्रैकेट कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट रिमूव कर दिया मैंने, 7 1 ज़ा 7, ओके। फर्स्ट वन ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, उसका आंसर क्या आ गया 4/7। अब सेकंड वन ब्रैकेट की बात करते हैं, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे ही ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, ओके, क्लियर है। अब आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है और सेंटर में आपके पास माइनस की साइन गिवन है। जैसे कि मैं आपको पार्ट 7 में क्लियर कर चुकी हूँ, जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन प्लस या माइनस की साइन के साथ गिवन होता है, यहाँ आपके पास माइनस की साइन है, ठीक है। 7 में आपके पास प्लस की साइन थी, यहाँ आपके पास माइनस की साइन गिवन है। 2 फ्रैक्शन में आपके पास माइनस की साइन गिवन होगी तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर के डिजिट्स का आता है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या गिवन है, 7 और 2। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 एज इट इज राइट किया, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 अपने अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ गया आपके पास 14, ठीक है। 2 और 7 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट में के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है उसी के न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
7 के में 14 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 के में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमरेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, 8 माइनस 7 अपॉन 14। 8 में से 7 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या राइट करेंगे 14। स्टूडेंट 1/14 जो है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, और वो क्यों चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है उसके डिनोमिनेटर से, सॉरी लेस देन है उसके डिनोमिनेटर से, इसलिए जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ना ही वो जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में यहाँ चेंज हो सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। 8 पार्ट का जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1/14। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 10 की, ठीक है, लास्ट वन पार्ट। 9 पार्ट हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, यहाँ मैंने क्रॉस शो किया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम जो पार्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 8। ओके, पार्ट 8 के लिए हम नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे लाइक दिस। और आपके पास पार्ट 8 में क्या इक्वेशन गिवन है, ब्रैकेट 3 होल नंबर 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 2/11 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 2 होल नंबर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 2/11 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ एक कंप्लीट इक्वेशन को कॉपी करेंगे। 3 होल नंबर 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 2/11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 होल नंबर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 2/11, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो है 2 ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन हम सेकंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में क्या गिवन है, आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में जो है वो कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी डिफाइन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हमको इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों कंपाउंड फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि जब तक कि हम कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते तो वहाँ हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी लाजमी होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और किस वे में चेंज किया जाता है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो उसका आंसर आता है उसको यानी कि न्यूमरेटर के साथ प्लस कर लिया जाता है, ठीक है। तो 9 3 ज़ा 27, 27 में जब हमने 4 प्लस किया 28 29 30 31, क्या आ रहा है आपके पास आंसर 31। 31/9 ब्रैकेट हम यहाँ राइट करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 11 2 ज़ा 22, 2 प्लस किया 24/11, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। सेकंड वन ब्रैकेट के कंपाउंड फ्रैक्शन को भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले 9 2 ज़ा 18, 1 प्लस किया क्या आ जाएगा 19/9 मल्टीप्लाई बाय 11 2 ज़ा 22, 2 प्लस किया 24। अब आपके पास जो है यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स में आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। और सेंटर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम लाजमी करेंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने चेक किया 9 एंड 24 को, तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 31 एंड 11 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो आपके पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रह जाएगा हम उसको एज इट इज राइट करेंगे ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। 31/3 8/11 देन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। सेकंड ब्रैकेट में भी 9 एंड 24 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। 19 एंड 11 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रह जाएगा हम उसको एज इट इज राइट कर लेंगे। 19/3 मल्टीप्लाई बाय 8/11, ठीक है। अब जो है आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में 2 फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई और नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 31 को 8 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। जब हमने 31 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 248, यानी कि 248। हम यहाँ ब्रैकेट रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। 3 11 ज़ा 33, इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। 19 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ मैं 19 को आपको मल्टीप्लाई करके करूँगी, 8 से शो करूँगी, ठीक है। 19 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, 7 प्लस किया 15 आ गया। तो जब आपने 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 152। 152 11 3 ज़ा 33,
क्लियर है बात। नाउ आपके पास क्या गिवन है, 2 फ्रैक्शन गिवन है और सेंटर में आपके पास माइनस की साइन गिवन है। जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन होता है, माइनस की साइन गिवन होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ हम डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेंगे, उसका रीज़न भी मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो लाइक फ्रैक्शंस गिवन है, क्योंकि सेम फ्रैक्शन है। जब सेम फ्रैक्शंस गिवन होता है तो इट मीन्स वो लाइक फ्रैक्शन गिवन है। हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन गिवन होता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि एलसीएम का आंसर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी लाइक फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेते हैं तो हमेशा आंसर वही आता है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होती है। इसलिए हमें यहाँ बिल्कुल श्योर है हम कि हम जब लाइक फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल उसी से सिमिलर आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो एलसीएम नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली राइट करूँगी 33, ठीक है। वहाँ पर अगर अनलाइक फ्रैक्शन मेरे पास गिवन होते हैं, मींस डिफरेंट डिनोमिनेटर गिवन होते हैं, तो वहाँ हम जो है लाजमी एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो है लाइक फ्रैक्शन गिवन है, तो सिमिलर ही आंसर आता है। अब क्या करते हैं, एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर किससे टाइम में आ रहा है, और उसी के न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 33 के टेबल में 33 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 राइट करें, ठीक है। दोनों के न्यूमिनेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 33 या 33 ही गिवन था। अब यहाँ नॉर्मल आप माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 248, क्योंकि 1 आ रहा है दोनों जगह, एंड 152। अब यहाँ आप नॉर्मल माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 248 में से 152 को लेस कर देंगे हम, 248 में से हम 152 को लेस कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। 8 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 6। 4 में से 5 लेस नहीं हो सकता, तो हमने 1 बोरो कर लिया, 1 रह गया रिमेनिंग। 14 में से 5 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 9। 1 में से 1 को लेस किया, 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जब आपने 248 माइनस 152 किया तो आंसर क्या आ गया 96/33, ठीक है। आपके पास ये फ्रैक्शन आ गया। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपके पास जो है फ्रैक्शन जो आपके पास आया है वो एक तरीके के कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, क्योंकि आपके पास न्यूमिनेटर की जो वैल्यू गिवन है वो ग्रेटर देन है किससे, उसके ही डिनोमिनेटर से, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो आपके यहाँ फ्रैक्शन गिवन है क्या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्या वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं। अगर वो रिड्यूस हो रहा होगा तो हम लाजमी रिड्यूस करेंगे, उसके बाद कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे अगर वो हो रहा होगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी क्या ये रिड्यूस हो सकता है या नहीं। 96 एंड 33 बिल्कुल हो सकता है, और कौन से टेबल से हो सकता है, टेबल ऑफ 3। कौन से टेबल से हो रहा है, टेबल ऑफ 3। कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अब रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 32/11। सो स्टूडेंट ये और रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऊपर क्या गिवन है, 32 गिवन है और नीचे 11 गिवन है। मीन्स न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स ये जो आपका फ्रैक्शन गिवन है ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज बिल्कुल हो सकता है। और कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा लेंगे, 11 2 ज़ा 22, क्योंकि 11 3 ज़ा 33 ज़्यादा आ जाता है, इसलिए 11 2 ज़ा लेंगे 22। अब हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 को लेस किया 0, 3 में से 2 को लेस किया 1। तो आपने जब डिवाइड कर लिया तो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा है, 2 होल नंबर 10/11। कैसे, 2 आपके पास जो कोएटेंट है वो आपका होल नंबर कहलाता है, जो 10 आपका रिमाइंडर रह गया वो आपका न्यूमिनेटर कहलाता है, और जो आपका डिवीज़र 11 है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। सो स्टूडेंट यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ गया, और बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ, ठीक है। आज हमने कौन कौन से पार्ट पे वर्क किया है, पार्ट 7 पे वर्क किया है, पार्ट 8 पे वर्क किया एंड पार्ट 10 पे वर्क किया। पार्ट 9 जो है आप नहीं करेंगे, मैं क्रॉस शो कर रही हूँ। यहाँ जो है हमारा एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 पे वर्क करेंगे। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।